तुमने कभी सोचा है तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। अक्सर लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, पर क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि किस्मत का दूसरा नाम ही विचार है? निकोल टेस्ला ने कहा था, अगर तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के रूप में सोचो। यह वाक्य सिर्फ विज्ञान नहीं, जीवन का गहरा सत्य है। हर विचार एक फ्रीक्वेंसी है, हर भावना एक वाइब्रेशन है, और जो तुम सोचते हो वही ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। समस्या ये नहीं कि हमारे पास शक्ति नहीं है, समस्या ये है कि हमें यह एहसास ही नहीं कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। हम हर दिन हजारों विचारों से गुजरते हैं, पर ध्यान नहीं देते कि उनमें से कितने विचार हमें ऊपर उठा रहे हैं और कितने हमें गिरा रहे हैं। तुम देखो, जब तुम डरते हो, चिंता करते हो, गुस्सा करते हो, तो भीतर की ऊर्जा सिकुड़ जाती है। और जब तुम प्रेम करते हो, भरोसा रखते हो, कृतज्ञ रहते हो, तो वही ऊर्जा फैल जाती है। यही फैलाव और सिकुड़न तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। टेस्ला कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे। वे उस युग के ऐसे व्यक्ति थे जो बिजली से आगे सोचते थे। वे चेतना की बिजली समझते थे। वे जानते थे कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, तुम्हारे विचार भी, तुम्हारे शब्द भी, तुम्हारा अस्तित्व भी। तुम सोचो, अगर एक विचार किसी वैज्ञानिक को नई खोज तक ले जा सकता है, तो क्या वही विचार तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकता? पर फर्क इतना है, वैज्ञानिक अपने विचार को पकड़कर गहराई तक जाता है और हम अपने विचारों से भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सोच बस मन की बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि सोच ही वास्तविकता का बीज है। जो तुम आज सोचते हो वही कल तुम्हारे जीवन में घटना बनकर लौटता है। अगर सोच नकारात्मक है तो परिणाम भी उसी ऊर्जा के समान होगा। अगर सोच सकारात्मक, रचनात्मक और जागरूक है तो जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। लेकिन यह बदलाव शब्दों से नहीं आता, यह बदलाव जागरूकता से आता है। जब तुम यह पहचान लेते हो कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो उन्हें देख रही है, तब से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। विचार बीज हैं और चेतना वह मिट्टी है जहां वे उगते हैं। अगर मिट्टी जहरीली है, डर, क्रोध, ईर्ष्या से भरी, तो बीज भी वैसा ही फल देगा। पर अगर मिट्टी प्रेम, भरोसे और मौन से भरी है, तो वही बीज प्रकाश बन जाता है। हर महान व्यक्ति ने यही समझा है कि विचार वास्तविकता बनाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। ओशो ने कहा, तुम्हारी सोच तुम्हारा मंदिर है। और टेस्ला ने कहा, विचार ऊर्जा है। तीनों अलग अलग राहें हैं, पर मंजिल एक ही। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अब सवाल है, क्या सोच वास्तव में बदली जा सकती है? क्या इतना आसान है अपने भीतर की पुरानी मान्यताओं, डर और सीमाओं को मिटा देना? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए सचेत प्रयास। क्योंकि सोच का पैटर्न अचानक नहीं बनता, वह सालों की कंडीशनिंग से बना होता है। और उसे बदलना अपने भीतर एक नई फ्रीक्वेंसी बनाना है। याद रखो, जब तुम सोच बदलने का निर्णय लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई परिस्थितियां गढ़ना शुरू कर देता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। वह ऊर्जा जहां ध्यान जाती है वहीं फैलती है। तो अगर तुम अभी सोच रहे हो मेरा जीवन क्यों नहीं बदलता, तो शायद जवाब है क्योंकि तुम्हारी सोच अब भी वही है जो कल थी। और जब तक सोच नहीं बदलती, परिस्थितियां नहीं बदल सकती। लेकिन अगर तुमने यह समझ लिया है कि विचार ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, तो अगला कदम यही है, विचारों को दिशा दो, विचारों को ऊर्जा दो, विचारों को अपनी जागरूकता से बदलो। क्योंकि जैसा टेस्ला ने कहा था, विचार ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है और तुम वह वास्तुकार हो जो अपनी सोच से अपने जीवन की इमारत खड़ी करता है। तुम ये जानते हो कि सोच से सब संभव है, लेकिन क्या तुमने कभी रुककर देखा है तुम्हारी सोच हर पल तुम्हें कहाँ ले जा रही है? हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे भीतर वही पुराने विचार घूमने लगते हैं, वही डर, वही शक, वही शिकायतें। और फिर तुम कहते हो कुछ भी नया नहीं हो रहा। पर सोचो जरा, अगर भीतर कुछ नया नहीं उगा रहे तो बाहर कुछ नया कैसे खिलेगा? सोच को बदलना सिर्फ सकारात्मक सोचने का खेल नहीं है, यह एक गहरी साधना है जिसमें तुम्हें अपने विचारों को देखना सीखना पड़ता है। क्योंकि जो देखा जाता है वह अपना असर खोने लगता है। जब तुम किसी नकारात्मक विचार को बिना जज किए देखते हो, सिर्फ देखते हो, तो वह विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है।
वह तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रह पाता। और यही है जागरूकता की शुरुआत। निकोल टेस्ला कहते थे, अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सको तो तुम ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हो। यानी जब तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में बहती है, वह बिखरती नहीं। और यह एकाग्र ऊर्जा ही तुम्हारे जीवन को बदलती है। सोचो, सूरज हर दिन वही होता है, पर जब उसकी रोशनी एक लेंस से गुजरती है तो वही रोशनी आग बन जाती है। ठीक वैसा ही होता है हमारे विचारों के साथ। जब वे एक दिशा में केंद्रित होते हैं तो चमत्कार घटते हैं। लेकिन मन का स्वभाव है भटकना। वह तुम्हें बार बार पुरानी आदतों, पुरानी यादों, पुराने डर की तरफ खींचेगा। इसलिए सोच बदलने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, अनुशासन चाहिए। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार उठे, उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस उसे देखो, पहचानो और जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन उस शोर से मुक्त होने लगेगा और उस खाली जगह में नई सोच जन्म लेगी। याद रखो, सोच को बदलने के लिए पहले विचारों की गति को धीमा करना पड़ता है, क्योंकि तेज दिमाग हमेशा पुरानी पटरी पर दौड़ता है। धीमी सोच ही नई दिशा खोजती है। टेस्ला भी यही करते थे। वे जब किसी नई खोज पर काम करते तो पहले अपने दिमाग को पूरी तरह शांत कर देते। वे कहते थे, मैं प्रयोगशाला में कुछ नहीं बनाता, मैं सब कुछ पहले अपने मन में बनाता हूँ। यानी विचार ही प्रयोगशाला है और मौन उसका उपकरण। तुम भी ऐसा कर सकते हो। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम ये समझने लगोगे कि तुम्हारी सोच तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, बल्कि तुम विचारों के साक्षी बन जाते हो, वहीं से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। क्योंकि सोच बदलना मतलब यह नहीं कि बस सकारात्मक वाक्य दोहराते रहो। सोच बदलना मतलब है विचारों के पार जाना, वह देखना जो विचारों के परे है। और वही चेतना तुम्हें सिखाती है कि हर स्थिति में तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो, वही तुम्हारा भविष्य तय करती है। याद रखो, बदलाव की शुरुआत विचार से नहीं, जागरूकता से होती है। विचार तो सिर्फ बीज है, पर जागरूकता वह सूर्य है जो उन्हें पनपने देता है। तो अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तो पहले विचारों की जड़ों को पहचानो और उन्हें नए प्रकाश में पनपने दो। क्योंकि जब सोच बदलती है तो सिर्फ जीवन नहीं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल बिठाने लगता है। कहते हैं कि जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो सबसे पहले बदलती है उसकी ऊर्जा, और यही ऊर्जा धीरे धीरे उसकी हकीकत का रूप ले लेती है। पर यह बदलाव अचानक नहीं आता, ये तब आता है जब तुम भीतर से तैयार होते हो। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही दिखता है, वही लोग, वही जगहें, वही परिस्थितियां। पर धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। जहां पहले तुम शिकायत करते थे, अब तुम समझने लगते हो। जहां पहले तुम डरते थे, अब तुम भरोसा करने लगते हो। यही वो पल है जब जीवन रूप बदलता है। टेस्ला ने कहा था, अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्य समझना चाहते हो तो सोचो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के रूप में। जब तुम्हारी सोच सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है तो तुम्हारी आवृत्ति भी बदल जाती है, और जब आवृत्ति बदलती है तो वह वास्तविकता भी बदल जाती है जो उसी आवृत्ति से बनी थी। ये ऐसा है जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलना। तुम वही रेडियो हो, पर स्टेशन अब अलग है। पहले तुम दुख की तरंग पर ट्यून थे, अब तुम शांति की तरंग पर हो। पहले तुम्हारे विचार तुम्हें नीचे खींचते थे, अब वही विचार तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कुछ भी व्यर्थ नहीं, कुछ भी आकस्मिक नहीं। सब कुछ उसी ऊर्जा से बना है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। अब तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैं अपनी सोच का मालिक हूं या गुलाम? और जब तुम भीतर से जवाब देते हो, मैं मालिक हूं, तो उसी क्षण जीवन का अध्याय बदल जाता है। विचार अब तुम्हें नहीं चलाते, तुम विचारों को चलाने लगते हो। जहां पहले तुम परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम परिस्थितियां सृजित करते हो। यहीं से शुरू होता है सच्चा आत्मज्ञान। इस अवस्था में व्यक्ति बाहर से वही दिखता है, पर भीतर से पूरी तरह बदल चुका होता है। अब उसका चेहरा शांत होता है, उसकी आंखों में एक स्थिरता होती है, और उसकी उपस्थिति में एक ऊर्जा होती है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। वह जान चुका है, जीवन बाहर नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। अब वह किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहता,
क्योंकि उसे पता है कि सृष्टि को कुछ साबित नहीं करना होता, वह बस होती है। वह प्रवाहित होती है जैसे नदी, और वही प्रवाह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। टेस्ला भी इसी रहस्य को जानते थे। वे कहते थे, अगर तुम अपने मन की शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित कर सको तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सोच बदलना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, यह एक आध्यात्मिक जागरण है। यह वह क्षण है जब तुम पहचानते हो कि तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि सृजनहार हो। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो जीवन सहज हो जाता है। अब तुम परिणाम के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो जब सोच सही दिशा में है तो परिणाम अपने आप सही समय पर आता है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम अपनी सोच के वास्तुकार हो। अब तुम वह ऊर्जा हो जो हर क्षण नई वास्तविकता बना रही है। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है तो बाहर मत देखो, भीतर देखो, क्योंकि जवाब हमेशा वही होता है। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। तुम वही हो जो तुम सोचते हो, और जब तुम यह समझ लेते हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। निकोला टेस्ला।